तापसी पन्नू, सरीखे सितारों पर आयकर विभाग की छापेमारी ने सियासत तेज कर दी है। दोनों सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, तो अब कांग्रेस इस कार्रवाई पर उसी को जोड़ते हुए हमलावर हो गई है सरकार पर। और इस आईटी रेड पर मुहावरा वॉर छिड़ गया है। पहले वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुहावरों के जरिए सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए, तो अब सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुहावरों के जरिए ही राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू के खिलाफ आईटी रेड को लेकर कांग्रेस बीजेपी में मुहावरा वॉर शुरू हो चुकी है। आज सुबह राहुल गांधी ने 3 मुहावरे लिखकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राहुल के मुहावरों से पलटवार किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के लिए 3 मुहावरों का इस्तेमाल किया। पहला मुहावरा है 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। दूसरा मुहावरा उंगली पर गिने जा सकना और तीसरा मुहावरा है रंगा सियार। जावड़ेकर ने इन तीनों मुहावरों का मतलब भी समझा दिया, जैसा राहुल गांधी ने समझाया था। इससे पहले राहुल गांधी ने 3 मुहावरे ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया था। राहुल गांधी ने 3 मुहावरे लिखे थे। पहला मुहावरा उंगलियों पर नाचना, दूसरा मुहावरा भीगी बिल्ली बनना और तीसरा मुहावरा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जो जावड़ेकर ने पलटवार किया वो भी आप देख रहे हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये पहले मुहावरे का जवाब मतलब समझाते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। और उंगलियों पर गिने जाना यानी मुट्ठी भर अपने विरोधियों को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है प्रकाश जावड़ेकर ने, यानी राहुल गांधी के मुहावरों का जवाब प्रकाश जावड़ेकर ने भी 3 मुहावरों से उनका मतलब समझाकर किया। रंगा सियार, ये तीसरा मुहावरा। सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेकुलरिज्म का ढोंग करती है, एक परिवार ही पार्टी अब लोकतंत्र पढ़ा रही है। तो सोचिए कैसे ये रेड का मामला अब ट्विटर पर मुहावरों की वॉर में तब्दील हो गया। राहुल गांधी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी इसमें कूदे और फिर इसका जवाब दिया प्रकाश जावड़ेकर ने। मुहावरों का जवाब मुहावरे से दिया गया। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, बॉलीवुड के कुछ लोगों पर छापा पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सत्ता के खिलाफ बोला, लेकिन कुछ लोगों पर छापा नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ दिन गुजरात में गुजारे हैं। तो अब आप सोचिए तंज किस तरह से किया गया और निशाना कहां पर है। तो अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट आपने देख लिया। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी बात किसकी कर रहे हैं? गुजरात का तंज मारकर वो किस पर निशाना साध रहे हैं? क्या सिंघवी अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में विज्ञापन किया था। या फिर सलमान खान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कई वर्ष पहले नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में पतंग उड़ाई थी। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू, ये दोनों ही आयकर विभाग के निशाने पर हैं। आयकर विभाग ने कल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू समेत फैंटम फिल्म्स कंपनी से जुड़े लोगों के 22 ठिकानों पर छापे मारे। आयकर टीम ने लेन देन से जुड़े कई रिकॉर्ड कब्जे में लिए। कल जहां दोनों से 11 घंटे पूछताछ चली, वहीं सर्च अभियान आज भी जारी रहेगा। आज फिर से दोनों से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनुराग कश्यप के ऑफिस में अभी भी सर्च अभियान जारी है। इसे पूरा होने में 3 दिन का वक्त लग सकता है। एक अधिकारी के मुताबिक ऑफिस और लेन देन से जुड़े सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में हैं, जिसका सावधानी से बैकअप लिया जा रहा है और इसी वजह से 3 दिन का वक्त लग सकता है। इसके अलावा दोनों स्टार्स के स्टाफ से भी बारी बारी से पूछताछ की जा रही है, ताकि टैक्स चोरी के मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाए जा सके। दरअसल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पुणे में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आयकर की टीम ने दोनों से होटल के अलग अलग कमरों में लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ पर कांग्रेस ने कहा है कि ये आयकर छापे मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा है। जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है,
ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। छापे को बदले की कार्रवाई बताने पर कांग्रेस को सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नसीहत दी। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। फैंटम कंपनी 2011 में अनुराग कश्यप समेत 4 लोगों ने मिलकर बनाई थी और 2018 में इसे बंद कर दिया गया। आयकर विभाग ने जब इसकी जांच की तो कई रिटर्न मैच नहीं हुए और इसके बाद फैंटम फिल्म से जुड़े कई दफ्तरों पर छापेमारी की गई। वहीं तापसी पन्नू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुहावरा वर्सेस मुहावरा, किस तरह से तेज है ये जंग, अब आपको दिखाते हैं, आप समझिए। राहुल ने एक मुहावरा लिखा। उन्होंने लिखा उंगलियों पर नाचना और इसका उदाहरण दिया केंद्र सरकार आईटी, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा उंगली पर गिने जा सकना और उदाहरण दिया कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में हालत क्या है। राहुल ने एक और मुहावरा लिखा भीगी बिल्ली बनना और तंज कसते हुए इसका उदाहरण दिया केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। तो वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसके लिए प्रकाश जावड़ेकर ने उदाहरण दिया आपातकाल लगाने वालों का मीडिया की आजादी पर ज्ञान दे रहे हैं। राहुल ने लिखा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो प्रकाश जावड़ेकर ने रंगा सियार के मुहावरे से जवाब दिया। राहुल ने उदाहरण देते हुए लिखा था कि केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है और प्रकाश जावड़ेकर ने उदाहरण दिया कि सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेकुलरिज्म का ढोंग करती है। जाहिर है तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस हमलावर है, इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि सरकार ये संदेश दे रही है कि जो हमारे खिलाफ है वो भुगतने को तैयार हो जाए। तो वहीं उदित राज का कहना है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब बीजेपी की एजेंसी बन चुकी है। स्पष्ट इन्होंने संदेश दिया है कि जो हमारे साथ है वो मौज करें और जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे खिलाफत करते हैं, वो हर परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जब से ये सरकार आई है तब से जो उनसे सहमत नहीं है तो कुछ राजनीतिक द्वेष भावना से या जो उनके खिलाफ अपनी बात कहते हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसका दुरुपयोग सब पूरा किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियां अब ये सरकार की एजेंसियां नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हैं। अपना मुख्य कार्य से विमुक्त हो करके अब जो सरकार के खिलाफ बोलता है या जो सच बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी आवाज उठाए या जो सच बोले, मैं तो यह भी नहीं कहूँगा कि तापसी पन्नू और अनुराग ने सरकार के खिलाफ बोला, बल्कि सच बोलना। तो इस देश में मोदी राज में सच बोलने की सजा ये मिल रही है। दो सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे, रवि त्रिपाठी हैं, राजीव रंजन है मुंबई से। रवि, ये तो रेड चल रही थी ना, इसे कैसे किसान आंदोलन से जोड़ लिया गया, इसे गुजरात टूरिज्म को लेकर भी निशाना साधा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी टाइमिंग अलग है। देखिए, बिल्कुल जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी दो धड़े में बटा हुआ है और ये सबको साफ दिख रहा है कि जिस तरह से आंदोलन चलता है, किसान आंदोलन चले, चाहे जेएनयू में आंदोलन चले तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग पहुँच जाते हैं, कहीं और कोई आंदोलन चले तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक धड़ा है जो कांग्रेस के साथ खड़ा है और लेफ्ट के साथ खड़ा है और वो इस बात को लेकर लगातार उनको उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं सरकार उनको अटैक करेगी। तो जब सरकार अटैक करती है तो फिर उनको डर क्यों होता है, और उसके सरकार जब उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो कांग्रेस को दर्द होता है, कांग्रेस अपनी बात रखना शुरू, उनके प्रोटेक्शन में कांग्रेस खड़ी होती है। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं और ये एक बड़ी अच्छा अंदाज है। अगर मुहावरों में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है तो ये तो राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा है। लेकिन इस बात से साफ हो जा रहा है कि किस तरह से तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप या तमाम और फिल्म स्टार तो जिनका कांग्रेस को समर्थन मिलता रहा है
बैकड्रॉप से, और वही वजह है कि जब उन पर कोई कार्रवाई होती है तो उनके साथ साथ कांग्रेस के लोग और बाकी लोग खड़े हो जाते हैं। और ये अभी से नहीं है, 2014 से आप देखिए कि जिस तरह से अवार्ड वापसी गैंग शुरू होता है, जिस तरह से अचानक आता है आमिर खान जैसे जो अभिनेता कहते हैं कि यहाँ से बढ़िया पाकिस्तान जाके रहना हो, तो तमाम ऐसे अभिनेताओं की तरफ से एक सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। तो आप सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में विपक्ष का साथ देते हैं, और जब सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष आपका साथ देगा, विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा। वही आपको देखने को मिल रहा है। और अपने मुद्दे किस तरह से विपक्ष भुनाएगा, फिर चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो या फिर कोई और। राजीव, लेकिन आज अपडेट क्या है? आईटी की जो कार्रवाई है वो आज किस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, जिस तरीके से आईटी के जो कार्रवाई है वो लगभग अब उस दिशा में जा रही है जिसमें फैंटम फिल्म से जुड़े जितने डायरेक्टर थे उनका इन्वेस्टमेंट और उन्होंने किस तरीके से फैंटम फिल्म से अलग होने के बाद क्या क्या किया, ये सारी दिशा में जा रही है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो फैंटम फिल्म में 4 डायरेक्टर थे, अनुराग कश्यप उनमें से एक थे, विक्रम बहल थे, और बाकी और लोगों के भी पूरी जानकारियां तलाश ली जा रही है। लगभग 22 जगहों पर पहले ही कल से ही जो छापेमारी चल रही थी, उनमें से बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि फैंटम फिल्म का जो शेयर है वो प्रीमियम प्राइस पर दूसरी कंपनियों को बेचा गया था, और उसी कंपनी में अब वो डायरेक्टर चले गए हैं। यानी साफ है कि पहले वो कंपनी के शेयर बेचे गए और फिर उसमें डायरेक्टर शिफ्ट हो गए। दूसरी ओर जहां मैं खड़ा हूं, जो अनुराग कश्यप का ये घर है, और इसी घर के पास, इसी घर से भी सुराग जो मिले थे, इस घर से जो जानकारी मिली थी, यानी ये सबसे पहले आयकर विभाग को ये जानकारी मिली कि अनुराग कश्यप ने एक हाई प्रीमियम पे घर खरीदा है। लगभग 16 करोड़ का ये घर खरीदा है। ये जो इमारत दिख रही है आपको, ये अनुराग कश्यप का घर है, और यहाँ इसी इमारत में अनुराग कश्यप का घर है। कुछ दिन पहले, इससे पहले वर्सोवा इलाके में रहते थे, लेकिन 16 करोड़ में ये घर खरीदा। यानी अनुराग कश्यप के छापेमारी के पीछे कई कारणों में ये भी कारण है कि अनुराग कश्यप ने 16 करोड़ में जो घर खरीदा, उसका पेमेंट जो है वो उस कंपनी के जरिए किया गया जिस कंपनी से अनुराग कश्यप अलग हो चुके थे। यानी साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने जो प्रॉफिट था वो बाद में दिखाया गया, यानी और उस प्रॉफिट का जिक्र कभी भी आयकर के जरिए आयकर में अपने आयकर के पूरे विवरण में नहीं दिया गया था। इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये पेमेंट जो किया गया वो किस तरीके से किया गया। साफ ये भी बात है कि जो लोग फैंटम फिल्म से जुड़े हुए थे, फैंटम फिल्म से उन लोगों की जानकारी ली जा रही है। फैंटम फिल्म से अलग होने के बाद जिन्होंने अलग अलग वेंचर खोला है, उस वेंचर को भी जानकारी ली जा रही है, और उस वेंचर की भी तलाशी ली जा रही है कि फैंटम फिल्म के जरिए जो शेयर ट्रांसफ़र हुए थे, क्या उसका अंश यहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ, उसके लाभ यहाँ ट्रांसफ़र हुए कि नहीं है, या कहीं न कहीं ये भी संदेह दिख रहा है कि फैंटम फिल्म से हुए लाभ को कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया है क्या। इस बात की पूरी जानकारी ली जा रही है। हालांकि विपक्ष अलग अलग राग जरूर आलाप रही है, लेकिन अधिकारियों का पूरा दल हर एक बारीकी की तलाश रहा है कि आखिर जैसे जैसे जो भी शेयर होल्डर अलग हो रहे हैं, डायरेक्टर अलग हुए, अगर तापसी पन्नू ये विक्टिम कार्ड खेलती हैं या अनुराग कश्यप इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो फिर अगर कुछ नहीं किया तो डर किस बात का? कॉपरेट करें, जांच में सहयोग करें, सारी जानकारी दें। लेकिन रवि, सबसे बड़ी बात यहां यह है कि वो सेलिब्रिटीज जो विपक्ष के साथ नजर आते हैं, लेकिन जब उन पर ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाती है, तो इन संस्थाओं पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं और इन्हें पूरी तरह से सरकार की कठपुतली बता दिया जाता है। बिल्कुल मैंने यही कहा आपको कि देखिए ये जो फिल्म स्टार्स हैं, और एक तरफ तो आप विपक्ष के साथ मिलकर साजिश रचते हैं सरकार के खिलाफ, आप कुछ भी बोलते हैं और ऐसी बात बोलते हैं जिससे एक माहौल बने कि सरकार बहुत कहीं ना कहीं जुल्म ढा रही है और सरकार देश में बहुत ख़राब माहौल है, देश में रहने लायक माहौल नहीं है। और उस माहौल के बाद जब सरकार आपके खिलाफ आपके गलतियों के लिए कार्रवाई करती है, क्योंकि आप जिस तरह से टैक्स का इवेजन करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तब आपको दिक्कत होनी शुरू होती है। और आपको दिक्कत नहीं होती है क्योंकि विपक्ष का आपको साथ मिलता है, विपक्ष के हाथ को लेकर आप काम करते हैं, इसलिए विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाता है। अगर किसी के खिलाफ, आमतौर पे देश में कितने आईटी रेड होते होंगे आप बताइए, और तमाम आईटी रेड में कहाँ राहुल गांधी खड़े होते हैं, कहाँ पीएल पुनिया खड़े होते हैं बचाने के लिए। तो ये क्यों बचाव में खड़े हो रहे हैं, ये आपको साफ दिख जा रहा है कि ये बचाव में इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने, इनके कहने पर इन लोगों ने गलत बयानी की है, इन्होंने देश को बदनाम करने की कोशिश की है, इन्होंने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है और गलती भी की है। तो अगर गलती करते हैं आप, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर उनके साथ विपक्ष खड़ा होता है तो इसका जो गलती ऊपर से सीनाजोरी भी। बिल्कुल। तो रवि, धन्यवाद आपका। और राजीव, आपसे भी हम और जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.